एक समय की बात है। एक महान गुरु अपने चेले के साथ देश देश घूमकर लोगों को ज्ञान बांट रहे थे। एक दिन चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां रात बिताने की जगह ढूंढते हुए वे एक छोटे से झोपड़ी में पहुंचे, जहां एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब आदमी ने बड़ी श्रद्धा से गुरु और चेले का स्वागत किया। रात को उसने उन्हें अपनी भैंस का ताजा दूध पिलाया और थोड़ी रोटी खिलाई। चेले ने देखा कि घर बहुत साधारण था, कपड़े पुराने थे, लेकिन फिर भी परिवार के चेहरे पर संतोष था। सुबह गुरुजी ने उस गरीब से पूछा, भाई, तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? गरीब बोला, गुरुजी, हमारे पास बहुत जमीन है, लेकिन वह सब बंजर है। हम खेती नहीं कर सकते। बस यही एक भैंस है, उसी के दूध को बेचकर हम अपना पेट पालते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और वे चुपचाप वहां से चले गए। रास्ते में गुरुजी ने चुपचाप अपने चेले से कहा, आज रात वापस आओ और उस भैंस को खाई में धकेल दो। चेले को बहुत झटका लगा। वह बोला, गुरुजी, वह गरीब उसी भैंस से जीता है, और आप कह रहे हैं कि मैं उसकी एकमात्र आजीविका छीन लूं? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, जो कहा है वही करो। समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। चेला आदेश मानते हुए रात को लौटा और भारी मन से भैंस को खाई में धकेल दिया। 10 साल बाद गुरु और चेला फिर से उसी गांव में पहुंचे, लेकिन अब वहां झोपड़ी नहीं थी। उसकी जगह एक सुंदर मकान था और चारों तरफ लहलहाते खेत थे। आसपास कई लोग काम कर रहे थे। चेला चौंक गया। गुरुजी, ये तो वही जगह है, लेकिन यहां तो अब समृद्धि है। वह गरीब कहां गया? तभी एक खुशहाल दिखने वाला व्यक्ति आया और उन्हें प्रणाम किया। चेले ने पूछा, क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसके पास एक भैंस थी और जो बंजर जमीन में रहता था? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, वही हूं। जब मेरी भैंस मर गई, तब मजबूरी में मैंने जमीन पर मेहनत करनी शुरू की। शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे मुझे खेती की समझ आई। मैंने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया। अब मेरी जिंदगी बदल गई है। गुरुजी मुस्कुराए। चेला अब सब समझ गया। सीख, कई बार हमारी भैंस, यानी वो चीज जिस पर हम पूरी तरह निर्भर रहते हैं, हमें अपनी असली क्षमता पहचानने से रोकती है। जब वह चली जाती है, तभी हम अपनी असली शक्ति और मेहनत की कीमत समझ पाते हैं।